Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are good and happy. Today we will discuss worksheet number 4. First of all, write in your notebook worksheet number 4, date, student's name, name of the class teacher. The title of the worksheet is 3 questions. We have already discussed 2 worksheets based on this chapter. बेटा आपकी जो आज की वर्कशीट है उसका टाइटल है 3 क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड हम 2 वर्कशीट ऑलरेडी कर चुके हैं। आपके ये जो चैप्टर है 3 क्वेश्चंस, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। तो आप देखिए आज की वर्कशीट में आप देख रहे होंगे ये एक सीढ़ी बनी हुई है, तो हमें इस सीढ़ी पर चलते जाना है और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। चैप्टर्स नेम। तो चैप्टर नेम 3 क्वेश्चंस, written by Leo Tolstoy. The writer of this chapter is Leo Tolstoy. Next, characters. आपको बताना है कि इस वर्कशीट में जो मेन कैरेक्टर्स है कौन कौन से कैरेक्टर है। फर्स्ट लिखेंगे आप किंग, सेकंड है हर्मिट, और थर्ड है वाउंडेड मैन। वाउंडेड मैन। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। नेक्स्ट, कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। आपको कंप्लीट करनी है स्टोरी और आपको क्लाउड्स की शेप दी गई है। इसमें आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वो आपको फिलअप में फिल करने हैं। वंस देयर वॉज ए किंग हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट फेल। एक बार एक राजा था जिसे यह विश्वास था कि वह कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू व्हाट वॉज, यदि उसे यह पता चल जाए कि व्हाट वॉज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि किसी भी काम को करने के लिए सही समय क्या होता है। हु वर द राइट पीपल, हु वर द राइट पीपल टू बी विद, कि कौन व्यक्ति सही है जिसकी बातें उसे सुननी चाहिए, जिसके साथ उसे रहना चाहिए। एंड व्हाट वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू, और ऐसा कौन सा काम है जिसे उसे करना चाहिए। ही प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड गिव ए ग्रेट रिवॉर्ड। उस प्रोक्लेम होता है घोषणा करना। उसने घोषणा की थी कि ही वुड गिव ए ग्रेट रिवॉर्ड, कि वह इनाम देगा टू द पर्सन हु कैन आंसर हिज 3 क्वेश्चंस। जो भी व्यक्ति उसके तीनों क्वेश्चन के आंसर देगा वो उसे प्राइज देगा। कौन कौन से क्वेश्चन थे ये भी हमने पढ़ा है। व्हाट वाज द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, सेकंड था हु वर द राइट पीपल टू बी विद, और थर्ड था व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। नेक्स्ट, मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम। बहुत सारे व्यक्ति राजा के पास आए, सभी ने अपने आंसर्स दिए। मैनी पीपल केम एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर डिफरेंट। बहुत सारे व्यक्ति राजा के पास आते और सभी अपने आंसर देते और सभी के आंसर अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट ऑल सेटिस्फाइड। राजा बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होता उनके आंसर से। ही वेंट टू ए वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर्स।
वह एक बुद्धिमान हर्मिट के पास जाता है अपने आंसर जानने के लिए। द हर्मिट वॉज डिगिंग। हर्मिट क्या कर रहा था? डिगिंग द ग्राउंड, जमीन को खोद रहा था। व्हेन द किंग रीच्ड देयर, जब राजा उसके पास पहुंचा तो उस समय वह सन्यासी जमीन को खोद रहा था। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग। हर्मिट ने राजा का स्वागत किया और अपनी खुदाई को जारी रखा। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर। राजा ने हर्मिट के सामने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया, लेकिन हर्मिट ने उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए। द किंग हेल्प्ड द हर्मिट इन, इसमें आएगा, यहाँ पर आएगा डिगिंग। किंग ने हर्मिट की सहायता की उसकी खुदाई करने में। देन दे सा ए स्ट्रेंजर, तब उन्होंने एक अजनबी को आते हुए देखा। हु वॉज बैडली वाउंडेड, जो पूरी तरह से घायल था। रनिंग टूवर्ड्स देम, वो उनकी ओर दौड़ा हुआ आया। द किंग नर्स्ड हिम एंड हिज वाउंड्स, यहाँ पर आएगा बैंडेज्ड। राजा ने उसके जो घाव थे उन पर मरहम पट्टी लगाई। लेटर द मैन टोल्ड दैट, बाद में उस व्यक्ति ने बताया कि ही वॉज द किंग्स एनिमी एंड वांटेड टू किल हिम। बाद में उस व्यक्ति ने बताया कि वह राजा का शत्रु था और वह राजा को मारना चाहता था। एज द किंग सेव्ड हिज लाइफ ही वांटेड टू बिकम हिज सर्वेंट। और बाद में उस व्यक्ति ने कहा कि राजा ने उसकी लाइफ को बचाया है, इसलिए वह हमेशा राजा का सेवक बनकर रहेगा। कि वह राजा को मारना चाहता था, लेकिन उसके बाद भी राजा ने उसे बचाया, उसकी इतनी हेल्प की, तो वह हमेशा राजा का सेवक बनकर रहेगा। अब नेक्स्ट और लास्ट आपका जो पैराग्राफ है देखिए। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस टू द हर्मिट बिफोर लिविंग। वहाँ से जाने से पहले राजा ने हर्मिट के सामने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर थ्रू हिज, इसमें आएगा डीड्स। जैसे ही राजा ने हर्मिट से अपने क्वेश्चंस रिपीट किए तो हर्मिट ने उसको बताया कि राजा को ऑलरेडी अपने क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अपने काम के द्वारा जो उसने अच्छा काम किया, उस काम से उसे अपने क्वेश्चन के आंसर ऑलरेडी मिल गए हैं। ही सेड दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पोर्टेंट। हर्मिट ने बताया राजा को कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टाइम होता है वह होता है नाउ, यानी कि जो हमारा प्रेजेंट टाइम है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द वन whom he is currently with। और सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति वह होता है जो आपके साथ प्रेजेंट टाइम में आपके साथ है, वो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। या फिर आप खुद अपने लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़, यहाँ पर आएगा डूइंग गुड टू दैट पर्सन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है जिसे हमें करना चाहिए वो होता है कि जो व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में अब हमारे साथ है हम उसके साथ अच्छा करें। तो इस तरह से हर्मिट ने राजा के क्वेश्चन के आंसर दिए। आई होप सभी बच्चों को जो ये समरी थी वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, सबको क्लियर हो गई होगी। तो सभी बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करें।